आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी आतंकवादी सुरंग के रास्ते से भारत आ रहे हैं ठीक है, तो भारतीय कम नहीं है इसमें भारतीय गधे बन के जो है यूएस में जा रहे हैं डंकी रूट से अब ये देखो कि जब ट्रंप आ गया है, अब ट्रंप ने डंडे चलाने शुरू कर दिए इन लोगों पे, गधों पे। तो क्या हुआ है कि पिछले साल 1100 करीब भारतीयों को वापस भेजा गया भारत में कि ये भाई गलत तरीके से आए हुए पकड़े गए। अब ट्रंप ने क्या करा, भारत सरकार को बोला 18,000 लोगों को हम भेज रहे हैं। अब सोचो 18,000 लोग, कम नहीं होते 18,000 लोग। अब ये 18,000 भी ये देखो कि 90,000 लोग यूएस में जाने का ट्राई किए हैं, उनमें से बाकियों को तो टरका दिया उसने बॉर्डर से ही, और 18,000 जो उसको पकड़े गए, जो उसके डिटेंशन कैंप में, उसको वापस भेज रहा है। और भारत सरकार ने मान भी लिया कि भाई ठीक है भेज दो। अब ऐसा हो क्यों रहा है, पहली ये बात जान लेते हैं, बहुत ही सीरियस बात है कि देखो पंजाब जैसे इलाकों से लोग जा रहे हैं। देखो गरीबी का एक माना जा सकता है कि भाई यूएस में जो एवरेज इनकम है वो करीबन $50,000 के आसपास है, तो वहाँ का गरीब से गरीब भी जो है $30,000 के आसपास कमा लेता है। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो करीब 25 लाख रुपए के आसपास साल का कमा लेता है। इंडिया में कितना कमाता है ऑन एन एवरेज? इंडिया में एक आदमी 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमाता है, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है, चलो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक रीजन माना जा सकता है, लेकिन पंजाब में कुछ और ही हो रहा है भाई। वहाँ पे पहले तो नशेड़ी बनाया जाता है यूथ को, यूथ नशेड़ी बन गया, 12वीं फेल हो गया, उसके बाद ये सपने दिखाए आईलेट पायलट कर लो और हम तुम्हें भेज देंगे डंकी रूट से। तो उनका जितना भी पैसा है, एक तो कैपिटल सी बना के उनको नशेड़ी बनाया, फिर उनकी जायदाद जितनी भी है उनको सपने दिखा के फिर उनको बोला जाता है कि हम आपको यूएस भेज देंगे और वहाँ ड्राइवरगिरी करके भी जो है आप इतना सारा पैसा कमा सकते हो। तो ये सब फालतू की बकवास चल रही है और लोग इसको समझ नहीं रहे, और फालतू में मतलब अपना धर्म तक चेंज कर दे रहे हैं कि भाई क्रिश्चियन बन जाएंगे तो बहुत आसानी होगी यूएस में जाने में। तो इस तरीके से वो ये दिखा सकते हैं कि अगर हम क्रिश्चियन है तो हमारे ऊपर पॉलिटिकल उत्पीड़न हो रहा है बेसिकली। तो ये सब भी गेम चल रहा है। अब इस चीज़ को यूएस जो है ना वो आतंकवाद डिक्लेयर करने जा रहा है। उसने बर्थ राइट तो ख़त्म कर दिया, ठीक है, जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनका, और ये इसको नेशनल इमरजेंसी घोषित करके जितने भी भारतीय वहाँ पे इलीगल रह रहे हैं उनको पकड़ के भेजने वाला है। तो भारत सरकार को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए और यही नहीं रुकना चाहिए, हमें ये अवेयरनेस भी फैलानी पड़ेगी कि भाई वहाँ जाना ही कोई एक समृद्धि का उपाय नहीं है। और भारतीय सरकारों को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए, ताकि ये यूथ जो है एजुकेशन के लिए भी वहाँ ना जाए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भारत में ही जनरेट करने की जरूरत है। जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी भारत में लगाने की जरूरत है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की जरूरत है ताकि ये सब चीजें ना हो। बस सरकारी नौकरी हो गई, नहीं तो भाई विदेश चले जाओ, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं हमारे पास। कितने बेवकूफ लोग हैं हम यार।